जो देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को भूल जाता है, वो देश ऐसा होता है मानो जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से कट गया हो। आप किसी पेड़ को जड़ से काट दें और ऊपर पत्तों पर पानी की बौछार करते रहें, शाखाओं पर पानी की बौछार करते रहें, तने पर पानी की बौछार करते रहें, वो पेड़ जिंदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी देश की भाषा, संस्कृति और इतिहास को खत्म कर दो और विकास के नाम पर वहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें, संसाधन सब जुटा दो, तकनीक जुटा दो और कहो कि यह देश महान हो गया, तो वो देश कभी भी महान नहीं हो सकता। हमने अपने भारत देश के अंदर सदा से ऐसा किया। जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारत को बचाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, स्वयं को आहूत कर दिया, तिल तिल करके जल गए, उन लोगों को हमने इतिहास से भुला दिया। स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण ले लीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने उन लोगों को सनातन में वापस लाए जिनको किसी कालखंड में इस्लामिक बना दिया गया था। जिन सनातन धर्मियों को कोई भय दे करके, कोई तलवार का भय दे करके, किसी को भाले की नोक पर लटका करके, किसी को मृत्यु का भय दे करके मुसलमान बना दिया था, उस लाखों लाख की आबादी को स्वामी श्रद्धानंद वापिस सनातन धर्म में लेकर के आए। पुनः उनकी लाखों लाख सनातन धर्मियों की घर वापसी कराई जो किसी काल में विपरीत मानसिकता में जाकर के मिल गए थे। हमने उस स्वामी श्रद्धानंद को अपने मनस पटल से मिटा दिया, अपनी किताबों से मिटा दिया, अपने इतिहासों से मिटा दिया, अपने समाज से मिटा दिया, लेकिन हमने उन लोगों को याद रखा जिन्होंने हमारे भाइयों को भालों की नोक पर लटकाया। जी, उन लोगों को हमने याद रखा जिन्होंने हमारी माताओं के साथ दुराचार, व्यभिचार किया, अत्याचार किया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को भालों की नोक पर लटकाया, जिन लोगों ने हमारे देश के बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया, जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनकी मूर्तियों को अपनी मस्जिदों की सीढ़ियों में गड़वा दिया, हमने उन लोगों को याद रखा। और याद ही नहीं रखा, भारत देश के अंदर उनकी कब्रें बनाई और उनकी कब्रें बनाने के बाद वहां पर जाकर के माथे भी टेके। हमने स्वामी श्रद्धानंद को तो बुलाया जिसने सनातन से बाहर चले गए लोगों को पुनः सनातन में घर वापसी कराई, लेकिन हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने सनातन के लोगों को मुसलमान बना दिया, इस्लामिक बना दिया, ईसाई बना दिया। ऐसे सलार मसूद गाजी जैसे लोग हमको आतंकवादी लोग याद रहे, हमको आक्रांता लोग याद रहे, हमको बर्बरता करने वाले लोग याद रहे, हमको आक्रमणकारी याद रहे। और हमने उनकी स्मृतियों में भारत के अंदर कब्रें बनाई, मजारे बनाई, टॉम्ब बनाए, ऐसे ऐसे मकबरे बनाए और आज भी उन स्मृतियों को याद करते हुए उनकी समाधियों पर एक दिया भी नहीं। हम कहते थे कि हमारे क्रांतिकारियों ने ये किया वो किया और उनकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, लेकिन उनकी चिताओं पर आज कोई मेला नहीं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी समाधियों पर आज कोई उत्सव नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई महोत्सव नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई मेला नहीं। जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया केवल और केवल सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, केवल और केवल भारत देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये किया कि उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं महल उनके जो बेचकर खाया करते थे शहीदों का कफन। अर्थात हमने शहीदों को मारने वालों को, हमारे पूर्वजों की हत्या कर देने वालों को, हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट देने वालों को स्मरण करने के लिए याद रखा। और आज भी हमारे देश में एक वास्को डिगामा नाम का शहर है, एक वास्को डिगामा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलाई जाती है। ये वास्को डिगामा कौन है भाइयों बहनों? ये वास्को डिगामा वो व्यक्ति है जिसने भारत में इतनी बर्बरता करी कि भारत के यदि किसी नौजवान ने, किसी माता ने, किसी बहन ने, किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने ईसाई मत को कबूल नहीं करा तो इस वास्को डिगामा ने उसके हाथों के नाखूनों की उंगलियां खींच ली, उंगली खींच ली, उंगली की उंगली खींच ली, नाखून का नाखून निकाल दिया, पैरों के नाखून खींच दिए, चिमटी से उंगलियों को जला दिया और बोटी बोटी कर करके काट दिया जिसने ईसाई मत को स्वीकार नहीं करा। ऐसे लोगों की स्मृतियां आज भी हमने भारत में जिंदा रखी हैं। लेकिन जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को बचाया, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद के साथ हमने कितना अन्याय किया, जिसने संगीनों के सामने अपने सीने को अड़ा दिया कि यदि अंग्रेजों तुम में हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ।
जिसने अपने गुरुकुलों में क्रांतिकारियों की एक अथाह लंबी फौज तैयार करी, ऐसे व्यक्ति को हमने याद नहीं किया। हमने याद उनको रखा जिन्होंने सनातन धर्मियों के साथ अत्याचार करके उनको इस्लाम में परिवर्तित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले हमको याद रहे, किंतु हमें वो लोग याद नहीं रहे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर गए सनातन धर्मियों को पुनः सनातन धर्म में लाया। हमको सलार मसूद गाजी याद रहे, हमको औरंगजेब याद रहे, हमको हुमायूं याद रहे, हमको शाहजहां याद रहे, हमको अलाउद्दीन खिलजी याद रहे, हमको मोइनुद्दीन चिश्ती याद रहे, हमको महमूद गजनवी याद रहे, हमको मोहम्मद गौरी याद रहे, लेकिन हमको स्वामी श्रद्धानंद याद नहीं रहे, हमको महाशय राजपाल याद नहीं रहे, हमको पंडित लेखराम याद नहीं रहे, हमको महाराणा प्रताप याद नहीं रहे, हमको छत्रपति शिवाजी याद नहीं रहे, हमको पृथ्वीराज चौहान याद नहीं रहे, हमको राजा दाहिर याद नहीं रहे, लेकिन हमको वो तमाम लोग याद रहे जिन्होंने भारत की संस्कृति को लूटा। हमको वो याद नहीं रहे जिस पंडित लेखराम ने अपने रोते बिलखते बच्चों को छोड़ करके उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जो सनातन से मुसलमान होने जा रहे थे और उनको रोका, और लाखों लाख गांव के गांव जो सनातन से इस्लामिक होने जा रहे थे उन्हें पुनः सनातन में दीक्षित किया। ऐसे पंडित लेखराम हमको याद नहीं रहे, ऐसे महाशय राजपाल हमको याद नहीं रहे जिन्होंने कृष्ण जी पर गाली देने वाले इस्लामिक लोगों का प्रतिकार करके ऐसी पुस्तकें छापी कि उन लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया, और अंत में महाशय राजपाल को क्या मिला? सीने में चाकू घोंप घोंप करके उनकी हत्या कर दी गई। स्वामी श्रद्धानंद के सीने में गोलियां उतार दी गई। महाशय राजपाल को मृत्यु का ग्रास बना दिया गया। पंडित लेखराम को मृत्यु का ग्रास बना दिया, काल के कपाल में समा दिया। ऐसे लोग हमको स्मरण में नहीं रहे, ऐसे लोगों पर हमने कोई चिंतन नहीं किया। हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार किए, हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को जिंदा दीवारों में चीन दिया, हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को बीच में से काट दिया, हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने हमारे पूर्वजों की बोटी बोटी काट दी, हमको वो लोग याद रहे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को खौलते हुए गर्म तेल में तल दिया, लेकिन हमको हमारे श्रेष्ठ पूर्वज याद नहीं रहे। हमने इस अपने भारत देश के अंदर अकबर के नाम पर कितने मकबरे बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितनी इमारतें बनाई, कितने स्थान बनाए। हमने अपने इस भारत में वास्को डिगामा के नाम पर कितने स्थान बनाए। हमने अपने इस भारत देश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, डलहौजी, माउंटबेटन, लैंसडॉन नाम के बर्बर आतंकवादियों के नाम पर आज भी स्मृति शेष रखे हुए हैं, लेकिन हमने आज अपने भारत में स्वामी श्रद्धानंद की स्मृति में कोई स्थान नहीं रखा। हमने अपने भारत में स्वामी श्रद्धानंद को कोई वरीयता नहीं दी। हमने अपने भारत में महर्षि दयानंद को कोई वरीयता नहीं दी। हमने इस भारत को बचाने वालों को तो बिल्कुल अपने मनस्पटल से मिटाने का प्रयास किया, कहीं भी उनकी स्मृति शेषों को संजो को रखने का प्रयास नहीं किया, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमने अपने बच्चों को उन लोगों को महान बता करके पढ़ाया जिन्होंने भारत को केवल और केवल लूटा। एक बार नहीं लूटा, अनेकों बार लूटा। लूट करने वालों को हमने इस देश के अंदर सम्मान दिया और उन्होंने हमारे पूर्वजों का कितना अपमान किया। हमारे पूर्वजों की समाधियों को बना करके उन्होंने उस पे कई कई वर्षों तक जूते मारे और उनकी आक्रांताओं की, आतंकवादियों की, बर्बर लोगों की, नीच लोगों की भारत देश के अंदर हमने कब्रें बना करके उनकी कब्रों पर चादरें चढ़ाई, उनकी कब्रों पर माथा टेका, उनकी कब्रों पर श्रद्धांजलि दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। हमने अपने इतिहास को भुला दिया, अब हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, हमने अपनी सभ्यता को भुला दिया, हमने अपनी परंपरा को भुला दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। पुनः खड़े हो जाओ सनातन धर्मियों, और ऐसे जितने भी गुलामी की निशानियां हैं, ऐसी जितनी भी तुमने ऐतिहासिक भूलें की हैं, आज तक जितने भी तुम गलत काम करते आए, जाने अनजाने में जितने भी लोगों को, आतंकवादियों की तुम पूजा करते आए, उन सब लोगों को उखाड़ फेंको, भारत से मिटा फेंको। तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसा निशान ना रह जाए जो तुम्हारी गुलामी का निशान है। और याद रखना, जो लोग अपने पिता को छोड़ करके अपने पिता के हत्यारों की पूजा करते हैं, उसमें
उनसे बड़ा महामूर्ख व्यक्ति दुनिया के इतिहास में कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। अपने पिता को छोड़कर के जो पिता की हत्यारों की पूजा करते हैं, उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं हो सकता। आज संकल्प ले लो, तुम्हारे आसपास यदि तुमको ऐसा कोई भी गुलामी का निशान दिखाई देता है तो उस निशान को आज ही मिटा करके फेंकना है और सत्य की राह पर चलना है। अपने उन पूर्वजों के साथ न्याय करो जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने अस्तित्व खो दिए। उन पूर्वजों की सोचो, उन पूर्वजों की स्मृतियों में जागरूक होकर के अपने वंशजों को बताओ, अन्यथा आने वाला समय तुमको कभी माफ नहीं कर पाएगा।